हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडर माइंड में। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन हैजिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। मैंने इससे पहले हैजिंग क्या होता है उसको मैंने डिटेल में समझाया हुआ था, तो उस पर बहुत से कमेंट आए थे, सर कि हैजिंग स्ट्रेटेजी कुछ बताइए। तो मैं आज इस वीडियो में आपको हैजिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर 2 से 3 हैजिंग स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला चीज ये कि ऑप्शन हैजिंग जो होता है वो ऐसा टूल है जिससे कि आपका प्रॉफिट जो है वो रेगुलर हो जाता है, आपका जो लॉस है वो लिमिट हो जाता है। जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो बिग ट्रेडर होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को हैज करते हैं। हैजिंग का मतलब होता है इंश्योरेंस। जब आपको लगे कि नहीं, मार्केट यहाँ से मेरे डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, लेकिन सेफ्टी के रूप में आप क्या करते हो, उस डायरेक्शन के अपोजिट वाला भी सेल या कर सकते हो, या पुट लिए हो तो आप कॉल कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हैच कर सकते हो। जो पैसा लगा हुआ है वो जीरो ना हो जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, हैच कर लेते हैं। तो उस लॉस को बचाने के लिए आप क्या करते हो, हैच करते हो। और उसके लिए 2-3 बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रेटजी हैं, जिसमें से मैं आज आपको 2 स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जो आपका इंट्राडे में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, ये जो पहला स्ट्रेटजी है वो है आपका बुल कॉल स्प्लिट स्ट्रेटजी, और दूसरा है बियर पुट स्प्लिट। तो ये दोनों जो स्ट्रेटजी है, इन दोनों का 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इन दोनों स्ट्रेटजी को बनाने से पहले। पहला चीज ये आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपका डायरेक्शन या तो अप ट्रेंड में हो या तो आप डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है। दूसरा, टाइम डीके। अगर आपको लगता है कि नहीं, आज टाइम डीके का भी पैसा मिले या साइडवेज भी हो सकता है, तो वहां पे भी ये स्ट्रेटेजी क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। जो तीसरा आपका ऑप्शन है वो है आपका अचानक से आने वाले मूव। अपोजिट साइड में अचानक से अगर आपका डायरेक्शन, मान लीजिए आपने कॉल में बाई किया है और अचानक से मार्केट क्या हो जाए, गिर जाए, तो उस एवज में क्या हो सकता है, आपका पूरा लॉस हो सकता है। तो वो पूरा जो लॉस है उसको आप लिमिट करने के लिए क्या कर सकते हो, ये स्ट्रेटेजी को आप यूज कर सकते हो। या आपका डायरेक्शन क्या हो, अप में हो। अगर डायरेक्शन मार्केट एक डायरेक्शन में चलेगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे ऊपर में जाए चाहे वो नीचे में आए, ठीक है। आपका टाइम डिके थीटा आपका दिक्कत है तो वो भी आपका क्या करेगा, प्रॉफिट में दे देगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, अचानक से कोई इवेंट है 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, वो उसकी वजह से मार्केट गिर भी सकता है, तो मेरा पैसा लॉस हो सकता है, उसके एवज में भी आप इस स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। ये कैसे काम करता है और कैसे इसको स्ट्रेटजी को कैसे बनाया जाता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, पहला देखते हैं कि बुल कॉल स्प्लिट कैसे काम करता है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मार्केट आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या है। तो मार्केट में हमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्या होगा, अप में जाएगा, और हमको लग रहा है कि मार्केट जो है ये 24,600 से हमको लग रहा है 24,800 तक मार्केट आएगा। ये हमको ऐसा लग रहा है। हमको क्या लग रहा है कि मार्केट कुछ तो ऊपर जाएगा, हो सकता है मार्केट और भी ऊपर जाए, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि 800 तक तो आना चाहिए मार्केट को, इस लेवल तक मार्केट को आना चाहिए। तो हम क्या कर सकेंगे कि 24,600 का या 24,500 समझने के लिए आप लगा सकते हो, लेकिन हम मानते हैं 24,600 का आप क्या कर सकते हो, 24,600 का सीई, मतलब कॉल साइड में आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्राइक प्राइस चूज करके आप क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। ठीक है, आपने ये क्या किया है, 24,600 का बाई कर लिया। अगर आपने यहाँ पे 24,600 का बाई किया है इस लेवल पे, और आपको मार्केट में ये अब जा रहा है मार्केट, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको ये भी डर है कि कहीं से हो सकता है मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ जाए, या तो मार्केट क्या हो, यहाँ पे बहुत समय ऐसे बिता के फिर ये बहुत धीमा धीमा यहाँ पे जाए, जिससे हमारा क्या होगा, ये टाइम डीके की वजह से मार्केट हमारा हमको प्रॉफिट नहीं देगा। आपको ये 2 क्या है, कंफ्यूजन है इसमें यहाँ पे। तो आप क्या करते हो, आप उस डर को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, दूर का मतलब ये आउट द मनी हो गया। आप क्या कर सकते हो, 24,800 का पुट, पीई, ठीक है। आपने पीई क्या किया, सेल कर दिया। इस चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे सेलिंग है, ठीक है। अब मार्केट में अगर आपने सेल किया है तो आपकी सोच क्या है कि मार्केट 24,000 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और आपको यहां से क्या लग रहा है कि मार्केट इस रेंज में रहेगा और मार्केट यहां तक जाएगा। तो आप अगर यहां तक जाता है तो वो क्या होगा, यहां तक आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर नहीं जाता है तो क्या होगा, आपको
ये जो सेलिंग किया है आपने वो बचा लेगा। कैसे बचाएगा? अगर मार्केट इसी रेंज में ऐसे ऐसे घूम रहा है तो जितना टाइम डीके, जितना समय बीतेगा वो किसमें मिलेगा आपको? सेलिंग जो आपने किया है उसमें मिल जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आपको लगता है कि मार्केट में ये यहाँ से हो सकता है कहीं से मार्केट में कोई इवेंट हो या कोई न्यूज हो या कुछ भी ऐसा कोई सडनली कोई न्यूज आ गया या कुछ भी हो गया, मार्केट यहाँ से ही मार्केट तेजी से नीचे गिर गया, तो मेरा पैसा जो है वो लॉस हो जाएगा। तो उससे भी क्या करेगा, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका लॉस कंप्लीट लॉस नहीं होगा और ये आपको प्रॉफिट में दे देगा, ये आपको प्रॉफिट दे देगा। ठीक है। अब दो चीज, अगर इन दोनों चीज से आप देखोगे तो आपको पैसा कैसे मिल पाएगा, ये हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये स्ट्राइक प्राइस जो है वो आपका 100 रुपए का है। कितने का है? 100 रुपए का। और ये है क्या चीज? आपका जहां मार्केट चल रहा है वहां पे आपने लिया है, तो ये हो गया एट द मनी, मतलब एटीएम। ठीक है, ये आपका एटीएम हो गया। तो इसका प्राइस जो है, स्ट्राइक प्राइस जो है वो कितना है? 100 रुपए। आपने 100 रुपए का लिया और जो आपने सेल किया है इसका स्ट्राइक प्राइस क्या है? ये आउट द मनी है। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या किए हो, ये 24,600 का कॉल आपने एट द मनी का खरीदा हुआ है। ठीक। अब ये महंगा है क्योंकि ये एट द मनी है और अपने दूर का सौदा आपने सेल किया हुआ है, तो ये क्या होगा? सस्ता होगा। ये हम आपको मान लेते हैं ये आपका होगा 50 रुपये। ठीक है, ये आपका 50 रुपये आपका स्ट्राइक प्राइस है। अगर अब ये यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर मार्केट आपका डायरेक्शन में गया तो आपको क्या मिलेगा? जो आपने टारगेट हिट किया होगा, जो आपने टारगेट रखा होगा वो आप अचीव करेंगे। और जो उस टारगेट में से जो ये 50 रुपया है वो आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये आप फिर इसके साथ ही काट दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, या जो भी आपका टारगेट होगा वो आपका हिट हो जाएगा, तो आपको पैसा मिल जाएगा। ये 50 रुपये उसमें से इंश्योरेंस के रूप में माइनस हो जाएगा। तो प्रॉफिट जो बड़ा हो रहा था वहाँ थोड़ा सा कम बड़ा हुआ, लेकिन आपका प्रॉफिट फिक्स हो गया, आपको लॉस होने का डर खत्म हो गया। दूसरा, अगर यही चीज़ रुक जाए मार्केट और बहुत स्लो मोशन में जाए, आपका बहुत समय ले ले, तो आपका टाइम डीके में पैसा चला जाएगा। लेकिन मार्केट अगर यहाँ तक पहुँचा तो आपका पहला चीज़ ये कि आपके डायरेक्शन में गया है, आपके टारगेट को हिट किया है, तो आपको प्रॉफिट तो मिला ही। समय बिता के गया है तो आपको इसमें जो है वो भी, इसमें भी टाइम डीके का पैसा कुछ मिला होगा, दो तरफ से प्रॉफिट होगा, तो दोनों तरफ से आपको क्या होगा? पैसा मिल जाएगा। और नंबर तीन में ये है कि मान लीजिए अचानक से मार्केट यहाँ पे गया और मार्केट गिर गया, उस एवज में क्या होगा? आपका पूरा पैसा क्या होगा? अगर आपने हैज नहीं किया है तो आपका लॉस हो जाएगा, तो उस एवज में आपका ये जो इंश्योरेंस का 50 रुपया है वो आपको बचा ले जाएगा। ठीक है। अगर आपने 50 रुपये का खरीदा है और मार्केट बहुत तेजी से यहाँ पे आ गया, तो आपका क्या होगा? ये जो पैसा है ये आपका 100 रुपये तो लॉस होगा ही, लेकिन ये जो पैसा है आपका 50 रुपये स्ट्राइक प्राइस वाला, वो आपका इंश्योरेंस के रूप में फिक्स हो जाएगा कि नहीं, हमारा ये 50 रुपये ही लॉस होगा, मैक्सिमम 50 रुपये ही लॉस होगा, इसके बाद ये हमको प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, तो ये इधर से आपका कवर हो जाएगा 50। इससे क्या होगा कि आपके जो डायरेक्शन में जाए मार्केट तब भी आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपके डायरेक्शन के अपोजिट भी गया तब भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक। तो ये स्ट्रेटजी वहाँ पे काम आती है जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट में एक डायरेक्शन मार्केट आ जाएगा और लेकिन इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये बड़ा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो उस जगह पे ये स्ट्रेटजी आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बुल कॉल स्प्लिट इसका नाम है। इस तरह से आप इंश्योरेंस के रूप में जो दूर का सौदा है उसको आप सेल करके पैसा बना सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, बियर पुट स्प्लिट। अब इसको आप कैसे देखते हो? आप देखो, मेरे समझाने का मतलब बस ये एक है कि आप वो अपने स्ट्रेटजी को समझो। स्ट्रेटजी कहना क्या चाहता है? आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, जो ये प्राइस है, जो आपका एट द मनी है, इन द मनी है, ये मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। क्या होता है पी, क्या होता है सी, क्या होता है, सब शुरू से पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको समझते हैं। अगर आप उसके बाद यहाँ पे आए हैं तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़, स्ट्रेटजी कोई भी हो, कैसे यूज की जाती है, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं नहीं समझा रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी आप यूज करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो मैंने बताया वही यूज करिए। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि आप अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बनाइए, उसमें कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करिए।
मैं और भी स्ट्रेटजी पे, कई स्ट्रेटजी पे वीडियो लेके आ रहा हूँ जैसे आयरन कॉन्डोर हो गया, क्रेडिट स्प्लिट हो गया, और भी जो स्ट्रेटजी है उस पर मैं लेके आऊँगा। तो आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मेरा जो भी वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे कि आप उसको देख पाए। ठीक है, तो अभी क्या है, ये दूसरा हम समझते हैं कि बेयर पुट स्प्लिट क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, सेम जैसे ये काम कर रहा था वैसे ही ये काम करेगा। पहला चीज, वो तीनों पॉइंट आपको भूलना नहीं कि डायरेक्शन क्या होगा आपका, टाइम डीके, नंबर 3 आपका असडनली मार्केट का रिवर्स हो जाना। ठीक है, तो ये तीनों चीज, अचानक से मार्केट क्या होगा, अपोजिट में जाना। अब देखिए मार्केट चल रहा है कितना पे, 24,600 पे। मार्केट में आपने क्या किया है, कोई 24,600 का 24,600 का आपने पुट को क्या किया है, बाई किया है। पी मतलब पुट, आपने पुट को क्या किया है, बाई किया है। कंफ्यूज मत होइएगा बाई और सेल में, आपने पुट को यहाँ पे क्या किया है, बाई किया है। ठीक है, अब आपका डायरेक्शन क्या है इस एवज में, मार्केट क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा। अगर मार्केट मान लीजिए नीचे गया तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आपको लग रहा है कि मार्केट क्या होगा, 24,500 या 24,400 के नीचे नहीं जाएगा यहाँ तक। तो आपने दो स्ट्राइक प्राइस देखा जिसके बीच में मार्केट आज आपको लग रहा है कि मार्केट आज आपको यहाँ इसके बीच में चलेगा या यहाँ तक आने की संभावना है। ठीक है, अब आपने के डायरेक्शन में मार्केट डायरेक्ट चला गया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करके रख लीजिएगा। नेकेड ऑप्शन बाइंग या सेलिंग बहुत ही खतरनाक होता है। ऑप्शन सेलिंग में आपको पता है सबसे ज़्यादा पैसा लोग लूज करते हैं। तो नेकेड बाइंग, नेकेड सेलिंग करना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आपको 10 ट्रेड लेते हैं, अगर आपको 3 ट्रेड 4 ट्रेड प्रॉफिट हो गया तो हो गया, नहीं तो 7-8 ट्रेड क्या होता है, लॉस में ही होता है। बहुत कोई स्ट्रेटजी आप लेके चलता है तभी उसका प्रॉफिट होता है 50-60%, नहीं तो अक्सर क्या होता है, लॉस ही हो जाता है। वो 10 दिन क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है, पता चला एक दिन में पूरा प्रॉफिट चला गया, क्योंकि पूरा पैसा लूज कर देता है वो किसमें, नेकेड बाइंग और सेलिंग में। तो हैजिंग वो टूल है जो कि आपके पैसे को सेफ रखती है, आपके लॉस को लिमिट में रखती है, आपका पैसा बचा रहे। ठीक है, तो अब आपका डायरेक्शन क्या है, मार्केट में नीचे जाना है। आपने क्या किया, 24,600 का क्या किया है, पुट आपने खरीद लिया है। अब आपने पुट खरीदा, इसके इंश्योरेंस के लिए आपने क्या किया है कि मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ से ही मार्केट घूम के ऊपर चला जाए तो हमको लॉस ना हो, तो उस एवज में आपने क्या किया, 24,400 का क्या किया है, सेल किया है। क्या चीज, पुट मतलब पीई, क्या किया, सेल कर दिया है। ठीक है, अब आप समझिएगा, ये यहाँ पे आपने क्या किया है, सेल किया है, यहाँ पे आपने क्या किया है, बाई किया है। आपका का व्यू क्या है, आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा और लेकिन 24,400 के नीचे नहीं जाएगा, तो आपने क्या किया, 24,400 का क्या किया, पुट को सेल कर दिया। आपको लग रहा है मार्केट इसके बीच में रह सकता है। अब ये मार्केट 2-3 तरीके से चल सकता है। मार्केट बहुत तेजी से आपके टारगेट को हिट कर दे तब तो आपका बेस्ट है, आपका जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। ठीक, दूसरा, अगर आपका मार्केट बहुत स्लो हो जाए और बहुत धीमा आते आते स्पाइडी वाले दिन यहाँ तक आए तो आपका क्या होगा, मार्केट में टाइम डीके होगा, ये टाइम डीके होगा, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, अगर आप सिर्फ नेकेट किए हैं ये 24,000 का पी तो आपका लॉस हो जाएगा, टाइम डीके कट जाएगा इसमें से। इसकी वजह से आपने क्या किया है, ये हैच किया हुआ है, तो ये आपका टाइम डीके का पैसा आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक, अब दूसरा चीज, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट गया तब तो ठीक है, अगर आपके अपोजिट गया तो आपका पूरा पैसा, ये कितने का स्ट्राइक प्राइस होगा, जितने का भी होगा वो लॉस हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपने क्या किया है, हैच किया है, जितना हैच किया वो आपका प्रॉफिट आपने सेव किया है। वो कैसे, जैसे मान लीजिए अभी मैंने उदाहरण दिया, जैसे मान लीजिए आपने पुट क्या किया है, एट द मनी खरीदा है, जो किया है आपका 100 रुपये पे, ये आपका क्या है 50 रुपये पे। अगर ये 50 रुपये पे है तो आपका क्या होगा, 50 रुपये पहले ही आपने क्या किया, सेव कर लिया। भले आपका 100 रुपये चला जाए लेकिन 50 रुपये इसका आपका सेफ रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या किया है, इसको हैच किया है। अब
अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर भी जाएगा तो आपका ये पैसा बचा, ये आपका स्ट्राइक प्राइस बचा लेगा। अगर आपका मार्केट आपके डायरेक्शन में गया तो आपका यहाँ पे टीपी हिट हो जाएगा, जिससे आपका ये प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हैच करके चल सकते हो। अगर आप इस पे इसको आप अच्छा व्यू देते हैं, अच्छा कमेंट आता है, तो मैं और भी स्ट्रेटजी आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे आयरन कैंडोर क्या होता है, क्रेडिट स्प्लिट क्या होता है, आपका लॉन्ग स्ट्रैंडल क्या होता है। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रेटजी, जैसे आपने कोई स्टॉक खरीदा है, आपने पोर्टफोलियो बनाया है और उसको हैच करना है तो कैसे हैच कर सकते हो, वो सब मैं वीडियो आपको लेके बना दूंगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैंने आपको दोनों स्ट्रेटेजी बता दी, एक बुल कॉल स्प्लिट और बेयर पुट स्प्लिट। ये दोनों कैसे काम करता है ये भी मैंने बता दिया, कैसे आपको प्रॉफिट बना के ये रेगुलर बेस पे आपको दे सकता है ये भी मैंने बता दिया है। और हैजिंग क्या होता है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो हैजिंग क्या होता है। हैजिंग का शॉर्ट में आप बता दूं मैं, बस आप ये समझिए कि एक प्रकार का इंश्योरेंस होता है जो आपके पैसे को सेफ रखता है, जो आपके पोर्टफोलियो को या आपके अकाउंट को जीरो नहीं होने से बचा देता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।